हेलो एवरीवन, माई सेल्फ उपेंद्र त्रिवेदी फ्रॉम कांति ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जियोग्राफिकल टाइम स्केल। ये BA फर्स्ट ईयर पेपर 1 का पार्ट है। जियोग्राफिकल टाइम स्केल को हम 5 एरा, 4 एपोक और 17 पीरियड्स में बांटते हैं। ये 5 एराज क्या हैं? ये समय मापक के सबसे बड़े भाग हैं। इन्हें हम महाकल्प भी कहते हैं। इसके बाद फिर आते हैं एपोक। इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक महाकल्प को पुनः क्रमिक रूप से व्यवस्थित किया गया है, जिन्हें एपोक कहते हैं, और इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। इसके बाद जितने भी हमारे युग हैं एपोक, इन्हें फिर से 17 छोटे छोटे भागों में विभाजित किया गया है और इनके समय का भी निर्धारण किया गया है। एरा महाकल्प ये 5 हैं। नंबर 1 है आद्य महाकल्प, जिसे एओजोइक ईरा कहते हैं। नंबर 2 है पुराजीवी महाकल्प, जिसे पैलेओजोइक ईरा कहते हैं। नंबर 3 है हमारा मध्यजीवी महाकल्प, जिसे मेसोजोइक ईरा हम कहते हैं। फिर हमारा आता है नवजीवी महाकल्प, इसे हम सेनोजोइक ईरा कहते हैं। फिर लास्ट है हमारा नूतन महाकल्प, इसे नेओजोइक ईरा हम कहते हैं। युग या एपोक, इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। प्राथमिक या प्राइमरी, द्वितीयक या सेकेंडरी, तृतीयक या टर्शियरी, चतुर्थ या क्वार्टरनरी। अब हम देखते हैं प्रत्येक एरा, एपोक और पीरियड, इन्हें कितने भागों में बांटा गया है और इनके कितने पार्ट्स हैं पूरे। नंबर 1 हमारा है एओजोइक ईरा, इसे हम प्राइमरी एपोक कहते हैं। प्राइमरी एपोक के अंतर्गत इसे रखते हैं। इन दोनों को, ऊपर वालों को, एओजोइक ईरा और पैलेओजोइक ईरा, जो कि है आद्य महाकल्प और पुराजीवी महाकल्प, इन दोनों को प्राथमिक युग के अंतर्गत रखा गया है। अब हम देखते हैं एओजोइक ईरा जो हमारा है, इसे 2 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। एक हमारा है आर्कियन पीरियड और दूसरा हमारा है प्री कैम्ब्रियन पीरियड। इसके साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि इनका मेन फीचर क्या है। जो हमारा आद्य महाकल्प या एओजोइक ईरा है, इस समय जो धरती की सबसे पुरानी एग्नियस रॉक्स हैं, आग्नेय चट्टानें, उनका निर्माण हुआ। इस समय वनस्पति तथा जीव बिल्कुल भी नहीं थे। अब हम देखते हैं कि इसे कितने हिस्सों में बांटा गया है। इसे बांटा गया है 2 पीरियड्स में, आर्कियन पीरियड और प्री कैम्ब्रियन पीरियड। इनकी विशेषता क्या है? इनकी विशेषता है आर्कियन पीरियड। यह स्कल्प का सबसे प्रारंभिक समय है। इस समय गैसों के बादल बनने से वर्षा का जल पूरी धरती की गर्माहट को शांत कर रहा था और धरातल के ठंडा होने से एग्नियस रॉक्स का निर्माण हुआ और धरातल पपड़ी की तरह सिकुड़ने लगा। इस समय धरातल पर वनस्पति तथा जीवों का नाम मात्र भी नहीं था। फिर इसका दूसरा पार्ट है प्री कैम्ब्रियन पीरियड। इसका मेन फीचर यह है कि पूरी धरती का जो हमारा पुराना पार्ट है, जिसे हम पैंजिया कहते हैं, जब सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, उस भूभाग को पैंजिया कहा जाता था। उसका विखंडन प्री कैम्ब्रियन पीरियड में होने लगा। इसका विखंडन हुआ लॉरेशियन सील्ड, बाल्टिक सील्ड, अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड में। ये इसका मेन फीचर है। इस समय गर्म सागरों में नर्म त्वचा वाले रीढ़ विहीन जीवों का विकास हुआ, पर स्थल पर कोई भी जीव उस समय तक नहीं था। फिर नंबर 2 हमारा है पैलेओजोइक ईरा। इसे भी हम प्राथमिक युग के अंतर्गत ही रखते हैं, यानी कि प्राइमरी एपोक के अंतर्गत ही रखते हैं। इसे बांटा गया है 6 पार्ट्स में: कैम्ब्रियन पीरियड, ऑर्डोविशियन पीरियड, सिल्यूरियन पीरियड, डेवोनियन पीरियड, कार्बोनिफेरस पीरियड और पर्मियन पीरियड। अब हम देखेंगे कि इनका मेन फीचर क्या है। कैम्ब्रियन पीरियड, इस युग को पैलेओजोइक ईरा जो हमारा है, इसे रखा गया है प्राइमरी युग के अंतर्गत और इसका मेन फीचर ये है कि अलग अलग महासागरों की स्थिति दिखाई देने लगी थी।
और महाद्वीप जो हमारे हैं, लैंड वाला पार्ट जो हमारा है, उस पर सागरों का अतिक्रमण प्रारंभ हो गया था। अब इसका जो पहला पीरियड है, कैम्ब्रियन पीरियड, इसका मेन फीचर ये है कि इस समय कैम्ब्रियन चट्टानों का निर्माण शुरू हो गया था। इस वजह से इसका नाम कैम्ब्रियन पीरियड है। और ये चट्टानें कहाँ कहाँ पर बनी, कहाँ कहाँ पर स्थित हैं? ये ग्रेट ब्रिटेन के वेल्स में, उत्तरी पश्चिमी स्कॉटलैंड जो कि ग्रेट ब्रिटेन का ही पार्ट है, इसके अलावा वेस्ट इंग्लैंड, कनाडा तथा यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में इन चट्टानों का निर्माण हुआ। फिर इसका है दूसरा पार्ट, ऑर्डोविशियन पीरियड। ऑर्डोविशियन पीरियड की सबसे खास बात यह है कि इस समय पर्वतों के निर्माण कार्य का प्रारंभ हुआ। स्थल अभी जीव विहीन थे। जीव में रीढ़ की हड्डी, जो समुद्र में जीव पाए जाते थे उनमें रीढ़ की हड्डी का थोड़ा बहुत विकास प्रारंभ हो गया था, और थोड़ा बहुत ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनोज का भी प्रभाव दिखाई देने लगा था। फिर हमारा है सिल्यूरियन पीरियड। इसका मेन फीचर ये है कि इस समय वनस्पति की जो उत्पत्ति हुई उसमें पत्तियां नहीं थीं, और सागर में जीवों की किस्मों में लगातार वृद्धि हुई, यानी कि जीवों में वैरायटी बढ़ रही थी, और इसमें मछलियों की उत्पत्ति भी हुई। फिर हमारा है डिवोनियन पीरियड। डिवोनियन पीरियड की खास बात यह है कि इसमें हाई माउंटेन रेंजेस का निर्माण हुआ। जितनी भी उच्च पर्वतमालाएं आज हम देखते हैं वो सारी की सारी इसी समय बनना स्टार्ट हुई थी। इसके अलावा जो हमारा हरित आवरण है उसमें भी वृद्धि हुई। छोटी छोटी झाड़ियों से लेकर बहुत ही ऊंचे ऊंचे पेड़ यानी कि 40 फीट तक के वृक्षों की भी उत्पत्ति हुई। फल वाली वनस्पतियों का भी विकास हुआ। रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का भी तेजी से विकास हुआ। इस युग की एक मेन खासियत ये है 20 फीट लंबी शाख का विकास व जन्म इस समय पर हुआ। मछलियों की संख्या बहुत ही ज़्यादा हुई इसमें, इसीलिए इस पूरे पीरियड को हम एज ऑफ फिश भी कहते हैं। और इस समय की सबसे खास चीज़ ये भी है कि सागरीय रीढ़ युक्त जीव जो हैं उनका धीरे धीरे धरती की ओर आगमन भी होने लगा, यानी कि जो हमारे पहले प्रथम एम्फीबियस प्राणी हैं, उभयचर प्राणी, उनकी धरती की ओर वो आने लगे और उनकी वैरायटी धीरे धीरे बढ़ने लगी। फिर हमारा है अगला पीरियड, कार्बोनिफेरस पीरियड। कार्बोनिफेरस, जैसा कि आप इसके नाम से ही अंदाज़ा लगा लिए होंगे कि इसमें कार्बन का उल्लेख है। कार्बोनिफेरस यानी कि कार्बन का उल्लेख है, इसलिए इसे कोल एज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि धरती पर जितना भी कोयला पाया जाता है आज की डेट में, जितना भी कोयला उपलब्ध है पूरी धरती पर, उसका निर्माण इसी युग में हुआ था। इसके अलावा इसमें और थोड़ा सा वैरायटी बढ़ी, जीवों में सरीसृप जातियों का विकास हुआ। स्थल तथा जलीय जीवों में विविधता आई। जीवों की लंबाई 15 फीट हो गई। पंखों का विकास जीवों में इसी काल में हुआ। इसके अलावा जो गोंडवाना लैंड है उसमें हिमानीकरण भी प्रारंभ हो गया इस युग में। फिर इस पार्ट का लास्ट है पर्मियन पीरियड। पर्मियन पीरियड की सबसे खास बात यह है कि इसमें सागरीय भागों की तुलना में स्थलीय भागों पर जीवों तथा वनस्पति का विकास होने लगा। सरीसृपों यानी कि रेप्टाइल्स का विकास भी अधिक हुआ इस युग में, इसलिए इसे रेप्टाइल्स एज भी कहते हैं। अगला पार्ट हमारा है मेसोजोइक ईरा या मध्यजीवी महाकल्प। इसे हम रखते हैं सेकेंडरी एपॉक के अंदर या द्वितीय युग के अंदर। फिर हमारा है, इसे बांटा गया है 3 पीरियड्स में, ट्रियासिक पीरियड, जुरासिक पीरियड और क्रिस्टेशियस पीरियड। इसका मेन फीचर ये है कि इसमें विशालकाय जंतुओं की उत्पत्ति हुई। जलवायु की शुष्कता के कारण विशाल रूप में हिम पिघलने की घटनाएं हुई। इसका जो पहला पीरियड है ट्रियासिक पीरियड, इसका मेन फीचर ये है कि इस समय पर्वतीय भागों में मरुभूमि तथा झाड़ियों का अस्तित्व धीरे धीरे चालू हो गया। मुलायम पत्तियों वाले तथा ऊंचाई वाले भागों में मौसम की ठंडी के कारण कोणधारी वन, जैसा कि आप जानते हैं देवदार, फर, स्प्रूस, इनका विकास धीरे धीरे स्टार्ट हो गया।
और इसका एक मेन फीचर ये था इस पीरियड का कि स्थलों पर स्तनधारी जीव का विकास इस युग में हुआ। इसके अलावा डायनासोर जो थे वो 6 फीट लंबे तक इस युग में पाए जाते थे। लास्ट इसका अगला है जुरासिक पीरियड। जुरासिक आपने बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज़ देखी होंगी जिसमें जुरासिक पार्क और उनकी पूरी सीरीज़ है और उसमें डायनासोर्स के बारे में बताया गया है। तो अगर आपने वो देखा है तो आपको पता होगा कि जुरासिक पीरियड इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस काल में बहुत ही विशाल डायनासोर्स इस पीरियड में उत्पन्न हुए इस शक में, तो इसलिए इसे जुरासिक पीरियड कहा जाता है। और इसके अलावा आर्कियोप्टेरिक्स और बहुत सारे ऐसे जीव, विशालकाय जीव जिन्हें उरंग कहा जाता था, उनकी उत्पत्ति इस युग में हुई। फिर अगला हमारा है क्रिस्टेशियस शक या क्रिस्टेशियस पीरियड। इसका मेन फीचर ये था कि हिमावरण के कारण यानी कि बर्फ़ बढ़ने के कारण डायनासोर धीरे धीरे विलुप्त हो गए। क्यों, उसके बारे में आज भी बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारे मत हैं। और विशालकाय सांप तथा कछुओं का आविर्भाव हुआ, यानी कि वो पाए जाते थे इस समय पर। अगला हमारा है सेनोज़ोइक ईरा या नवजीवी महाकल्प। इसका मेन फीचर ये था, अगर हम इंडिया के सिनेरियो में देखें तो हमारे जो दक्षिण का पठार है उसका निर्माण इस महाकल्प में हुआ। और इसका एक मेन फीचर ये है कि आदि मानव की उत्पत्ति इस समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। इसे रखा गया है सेनोज़ोइक ईरा को टर्शियरी एपोक में, और इसे बांटा गया है 4 पीरियड्स में। इसमें सबसे पहला है इयोसीन पीरियड। इसकी जो इयोसीन पीरियड है इसका सबसे मेन फीचर ये था कि इसमें मगरमच्छ तथा कछुओं का विकास तो हुआ ही, प्राचीन बंदर गिब्बन का आविर्भाव भी इसी समय पर हुआ। दक्षिण भारत में दक्कन के पठार का निर्माण हुआ, स्कॉटलैंड तथा आयरलैंड में लावा का जमाव हुआ। फिर इसका दूसरा पार्ट है ओलिगोसीन पीरियड। इस शक की प्रमुख उपलब्धि ये है कि इसमें कपी उन्हें कहा जाता है उन बंदरों को जिनकी पूंछ नहीं होती थी, एप कहते हैं उन्हें, और मानव का पूर्वज कहते हैं, उनका विकास हुआ। ऑल्पस रेंजेस विकास हुआ जो कि यूरोप में स्थित है। इसके अलावा छोटी सूंड तथा जबड़ों में दांत तथा छोटे कद वाले हाथी की उत्पत्ति हुई। शाकाहारी जीवों का अधिक विकास हुआ इस काल में। वर्तमान काल में जो भी भालू, कुत्ते, बिल्ली हैं, उनके पूर्वजों का जन्म इस शक में, इस पीरियड में हुआ। फिर हमारा है मायोसीन पीरियड। इस समय की सबसे मेन फीचर यही है कि इस समय मेडिटरेनियन सी यानी कि भूमध्य सागर का विकास हुआ। शार्क मछली का सर्वाधिक विकास हुआ, उसकी लंबाई 60 फीट तक हो गई थी। हाथी के शरीर का भी विकास हुआ। पेंगुइन की उत्पत्ति अंटार्कटिका पर हुई तथा लंबी टांगों वाले पक्षियों की उत्पत्ति, जितने भी लंबी टांग वाले पक्षी हैं उनकी उत्पत्ति इस शक में हुई, इस पीरियड में हुई। फिर हमारा है प्लायोसीन पीरियड, जो कि हमारा इस एरा का लास्ट पीरियड है। इसका मेन फीचर ये है कि इस समय महाद्वीपों तथा महासागरों का जो भी वर्तमान आकार है वो उसमें इस पीरियड में बना। इसके अलावा उत्तरी सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरब सागर का निर्माण, शिवालिक पर्वतों का निर्माण, शार्क मछली की विशालता का ह्रास यानी कि इसके आकार में कमी आ गई तथा पुच्छहीन वानर जिन्हें एप कहते हैं उनका विकास धीरे धीरे शामिल हो गया। फिर हमारा सबसे लास्ट है न्यूज़ोइक ईरा। न्यूज़ोइक ईरा को हम रखते हैं चतुर्थ युग में और इसे 2 भागों में बांटा गया है, प्लेस्टोसीन पीरियड तथा होलोसीन पीरियड। इस महाकल्प की मेन फीचर इसका ये है कि महाद्वीप तथा महासागरों की वर्तमान स्थिति, मनुष्य की विकसित प्रजाति होमो सेपियंस की उत्पत्ति, जलवायु कटिबंधों की स्थिरता तथा जीवों की पूर्ण निर्माण प्रक्रिया, ये घटनाएं इस काल में, इस महाकल्प में घटित हुई। अब इसके हम पहले पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, प्लेस्टोसीन पीरियड। इसे हिम युग भी कहते हैं क्योंकि इस युग में बहुत ही ज़्यादा हिमानीकरण हुआ
और उत्तरी अमेरिका में इन हिमयुगों को 4 बार होना स्वीकार किया गया है। इन्हें नेब्रास्कन, कंसान, इलिनोई तथा विस्कॉन्सिन के नाम से जाना जाता है। इनका जो ये नाम है ये पपिंक तथा ब्रुकनर की देन है। इस दौरान मैमथ, जो कि हाथियों जैसे बहुत ही विशाल आकार के होते थे, उन पर ठंड से बचने के लिए फर का विकास हुआ। मानव के विकसित रूप होमो सेपियंस का विकास इसी काल में हुआ। इसके लास्ट पीरियड में, इस पीरियड के लास्ट में जो मैमथ थे हाथी के जैसे, उनका विनाश हो गया और धीरे धीरे वो विलुप्त हो गए। फिर इसका दूसरा पार्ट है होलोसीन पीरियड। होलोसीन पीरियड का मेन फीचर ये है कि इसमें जलवायु धीरे धीरे बढ़ने लगी, उष्ण हो गई, जिससे कि बर्फ गलने लगी और सागरीय जल के स्तर में धीरे धीरे वृद्धि होने लगी और जो स्थलीय भाग था उसमें धीरे धीरे शुष्कता बढ़ गई और मरुस्थलों का विकास हुआ। मनुष्य ने पशुओं को पालना व कृषि करना इस काल में, इस पीरियड में आरंभ किया। ओके, थैंक यू। हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें हम किसी दूसरे चैप्टर के साथ आएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।